नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा वेद पुराण में। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 11 श्लोक अर्थ 49। इससे पहले हम लोगों ने अध्याय 1 से 10 तक के सभी श्लोक अर्थ सरल हिंदी भाषा में दोनों ही चैनल श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष, श्रद्धा वेद पुराण में अपलोड कर दिए हैं। आप में से कोई भी व्यक्ति गीता को सरल हिंदी भाषा में समझना चाहता है, आप हमारे चैनल में आएँ जहाँ आपको 700 के 700 श्लोक अर्थ मिल जाएंगे। तो आज का ये जो श्लोक है 11वें अध्याय का 49वां श्लोक, इसको यदि हम एक ही वाक्य में समझना चाहें तो कहते हैं ईश्वर भक्त के भय को दूर कर उसे सांत्वना देते हैं। जब कोई सच्चा भक्त भगवान की भक्ति करता है और कुछ ऐसा प्रकृति के विराट रूप में देखकर वो भयभीत हो जाता है, तो भगवान उसको ज़्यादा समय तक उस अवस्था में नहीं रहने देते, उसको उसका भय स्वयं समाप्त कर देते हैं। तो बड़ा भगवान का भक्त को बड़ा ध्यान रहता है क्या भक्त किस अवस्था में है, और वो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में उसका किसी भी प्रकार का भय है वो समाप्त कर देते हैं। तो अर्जुन को यहाँ पर ध्यान में रखकर भगवान क्या कहते हैं, मेरे इस प्रकार के इस विकराल रूप को देखकर तुझको व्याकुलता नहीं होनी चाहिए। अर्जुन को व्याकुल देखकर भगवान श्री कृष्ण ने यानी विराट स्वरूप भगवान ने लिया हुआ है और उनको उनके भय को समाप्त करने के लिए कह रहे हैं कि मेरे इस विकराल स्वरूप को देखकर ये मत समझ कि मैं तुझसे अलग हूँ, मैं वही हूँ, मैं तेरा सखा तेरा मित्र हूँ। इससे पहले वाले श्लोक में भी आपने ये बात पढ़ी होगी, समझी होगी कि मैं चाहे कितना ही बड़ा बन जाऊँ, लेकिन मैं जिस प्रकार से तूने मुझे अपना माना है तो मैं तेरा सखा तेरा मित्र ही हूँ। अब मेरा रूप देखकर तू ये मत समझ कि मैं तुझसे अलग हो गया हूँ। बहुत 14 भुवन आदि लोकों में व्याप्त रूप देखकर अर्जुन को लगा ये वही रूप है क्या जो मेरे साथ मेरे सखा के रूप में, मित्र के रूप में रहा करते थे, हम साथ में भोजन किया करते थे, जाने अनजाने मैंने इनका कभी अगर तिरस्कार किया हो तो मैं क्षमा मांगता हूँ। यानी अर्जुन अब बहुत भयभीत हो गए थे। तो ये तो पूरा माने त्रिलोकी जो है वो इनके एक छोटे से शरीर के हिस्से में ही समाया हुआ है, ऐसा अर्जुन को प्रतीत हो रहा था। तो फिर भगवान अब उनको शांत करते हैं। जब भगवान किसी से प्रेम करते हैं, देखते हैं मेरा सच्चा भक्त है और वो समझते हैं यदि भयभीत हो रहा है, भगवान ने उसको फिर सांत्वना देते हैं, शांत करते हैं। व्याकुलता नहीं होनी चाहिए और मूढ़ भाव भी नहीं होना चाहिए, यानी मन व्याकुल मत कर और कोई ऐसी आकांक्षा अभिलाषाएं, कोई मूढ़ता यानी एक प्रकार से अज्ञान को जन्म मत दे कि भाई वो अलग है। क्योंकि जब हम समझ जाएंगे एक वास्तविकता को, मुक्ति का मतलब ही यही होता है कि हम समझ जाते हैं कि हम उससे अलग नहीं है, हम उस परमात्मा, ज्ञान का मतलब यहाँ पर किसे ज्ञान कहा गया है, यहाँ पर अलग अलग प्रकार के भाषाओं का ज्ञान, संस्कृति का ज्ञान या कोई और अलग अलग जो आधुनिक भाषा के विज्ञानों का ज्ञान, उनको इतना अधिक उच्च श्रेणी का ज्ञान ना मानकर वास्तविक ज्ञान किसको माना गया है कि भाई तू अपने आप का रूप का भान कर ले, तो वही सबसे बड़ा ज्ञान है। तो मूढ़ता कब आती है, जब हम उस वास्तविक ज्ञान से दूर चले जाते हैं, उसी को वास्तव में अज्ञान कहा गया। माने कोई किसी को भाषा नहीं आती है, कोई किसी संस्कृति की जानकारी नहीं रखता, तो उसको वास्तव में यहाँ पर अज्ञान नहीं कहा जा सकता है। अज्ञान क्या है या मूढ़ भाव क्या है, जब व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप के बारे कभी विचार ही ना करे कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं। उसी से माने भगवान ये बात समझा रहे हैं कि जब तू विचार करेगा कभी कि जो तेरे शरीर में रहता आत्मा है वो भी तो उसी परमात्मा का ही अंश है, और जब ये विचार हो जाएगा तो इस प्रकार का डर और इस प्रकार का कि मैं अलग हूं भगवान से, भगवान तो बहुत विकराल हैं, भगवान तो बहुत बड़े हैं, ये चीज भी चली जाएगी। तो कहते हैं मूढ़ भाव का अर्थ यहाँ क्या है, उस विचार को त्यागना जो हमें ईश्वर से अलग करता है। हमें ईश्वर को खोजना है ऐसा नहीं है, हम तो उसी का अंश है, हमें वो रियलाइज करना है। तो जब ये पर्दा हट जाएगा, माने संसार मेरा है, मैं संसार का हूं, ये पर्दा हट जाएगा तो वो प्राप्त है ही अवस्था। तो कहते हैं वो मूढ़ भाव कहां से आता है, यानी जिसको बोलते हैं अज्ञान। अज्ञान संसार को जुड़ने से आता है और ज्ञान अपने आप को परमात्मा के नजदीक रखने से ज्ञान आता है। तो कहते हैं वो मूढ़ भाव भी हमें नहीं होना चाहिए जो अपने को परमात्मा से दूर माने या अपने को आत्मा ना माने, तो वास्तव में वही मूढ़ता है। तो तू भय रहित और
प्रीति युक्त मन वाला होकर उसी मेरे शंख चक्र गदा पद्म युक्त चतुर्भुज रूप को फिर से देख। कहते हैं कि बिल्कुल भयभीत मत हो। और ये वाक्य किसके लिए है? ये अर्जुन के रूप में भगवान का संबोधन किसके लिए? हम सभी उन व्यक्तियों के लिए है जो भगवान के प्रति निष्ठावान है, श्रद्धावान है, भक्ति से भरे हुए हैं। तो कहते हैं अब तू भय मुक्त हो जा, प्रीति युक्त मन वाला, प्रेम से अपने हृदय को भर ले, मन वाला होकर मेरे उस शंख चक्र गदा पद्म रूप को पुनः देख, तेरा मन एकदम शांत हो जाए। तो सब अलग अलग प्रकार, शंख क्या बता सकता है, चक्र क्या बता सकता है, गदा क्या बता सकता है, पद्म उस चतुर्भुज रूप में क्या बताता है, उसको भी यहाँ और डिटेल में समझा जा सकता है। जैसे हमने पहले ही तय किया था कि हम किसी एक श्लोक को केवल मात्र पढ़ेंगे नहीं, उसका एक एक शब्द उसका स्मरण बार बार करेंगे। और जब आप किसी एक श्लोक को दिन में कई बार पढ़ेंगे तो फिर इसका गूढ़ अर्थ आपको समझ में आ जाएगा। तो यहां थोड़ा सरल करके समझें। कहते हैं रूप भले ही भयानक दिखे, यानी इसी श्लोक में वो समाया हुआ है। कहते हैं अगर कभी प्रकृति में कहीं तुझे भयानक रूप भी दिखता है, लेकिन यह भी मेरा ही एक सत्य रूप है, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। जैसे पिता को अपने घर का पालन करने के लिए पालक बनना पड़ता है, और वही पिता कोई हमारे परिवार पर कोई संकट आता है, कोई हमारे परिवार के किसी व्यक्ति को अगर माने कुछ बुरा भला कहता है, तो पिता का फिर विकराल रूप भी दिखता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि वो पिता केवल दंड देने के लिए बना है। पिता ही रक्षक है, पिता ही पालन करता है, और पिता दुष्टों का या कहें जरूरत पड़ने पर हमारी रक्षा के लिए विकराल रूप भी बना सकता है। तो यही बता रहे कि रूप भले ही कभी भयानक दिखे, लेकिन यह भी मेरा ही एक सत्य रूप है। परमात्मा कहता है वो मेरा ही एक रूप है, इसीलिए उसको स्वीकार कर। वही मैंने बताया था, अपने मन में केवल अच्छा 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 ऐसा माने अपने को सत्व रज तम तीनों को समदृष्टि से देखना है, या ये कहें तीनों से परे होना है। ठीक हो गया? तो आगे शांत रहो, यह सब मेरी शक्ति का ही प्रदर्शन है, इसी प्रकार से विचलित मत हो, ये मेरा ही स्वरूप है, उसी में सत्व है, उसी में रज, उसी में तम समाया है। डर को छोड़कर मन को प्रसन्न करो, जब मन शांत होगा तब तुम मुझे पूरी तरह से समझ पाओगे। अगर मन अशांत रहेगा तो तुम समझ ही नहीं पाओगे। तुम्हें मन में कोई ऐसा पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं होना चाहिए कि भाई ईश्वर तो केवल सत्व ही होता है। ईश्वर सत्व भी होता है, रज भी होता है, तम भी होता है। भाई जब बार बार ईश्वर कह रहा है कि मेरे अतिरिक्त और कोई है ही नहीं, सब ज्ञान मेरे ही द्वारा रचा गया है, तो कोई अब हमारे अंदर भी, सबके अंदर बड़ा मूड भाव आ जाता है कि वो ईश्वर कैसे हो सकता है। जब हम पूरी तरह से ईश्वरमय हो जाते हैं तो बुरे और अच्छे का अंतर भी समाप्त हो जाता है। यही तो हमें जानना है। जब तक हमारे मन में ये बुरा है, ये अच्छा है, ये पाप है, ये पुण्य है, तब तक द्वंद्व चलता ही रहता है। और जब बुरा अच्छा सब सम स्थिति में आ गए, सबसे प्रेम करना आ जाता है, तभी वास्तव में जो मनुष्य है वो परमस्त अवस्था को प्राप्त होता है। और आगे अगर बढ़े तो अब मैं तुम्हें अपना परिचित सुंदर सौम्य रूप दिखाता हूं, जिससे तुम सहज हो जाओगे। तो कहते हैं कि शंख चक्र क्या बताते हैं कि शंख जागरण और जीवन की सही दिशा, यानी मुझे आत्म जागरण जो है वो, जैसे कई बार इस प्रकार कथाओं में आपने पढ़ा होगा कि जब पुराण की ऐसी कथाएं आती हैं कि भाई ध्रुव को भगवान ने अपने शंख का स्पर्श करा दिया, तो उनको हर प्रकार का जागरण, उनका जो ज्ञान था वो जागृत हो गया। तो जागरण और सही दिशा मिल जाती है। चक्र क्या बताता है? समय और नियंत्रण शक्ति, वो भगवान के सुदर्शन चक्र से समझ में आता है। तो चक्र यहां पर समय का सदुपयोग करना, समय पालन करना और नियंत्रण कैसे किया जाए समय को, यह बताता है। गदा यहां पर शक्ति और अनुशासन का प्रतीक है, और पद्म यानी जो भगवान के हाथ में कमल का फूल है वो शुद्धता और संतुलन। ये भगवान के जीवन में पूरी तरह से एकदम पवित्रता है, शुद्धता है और संतुलित। जब कोई व्यक्ति अपने, और ये सब लक्षण हमारे जीवन में आने चाहिए। जैसे जैसे हम भगवान के भक्त
बनते जाएंगे, वैसे वैसे हमारे जीवन में भी माने नवजागरण, जीवन जीने की सही दिशा और समय का नियंत्रण, शक्ति, अनुशासन, शुद्धता, संतुलन आना चाहिए। अगर हम कहने को भगवान के भक्त बन गए लेकिन हमें समय का कोई ध्यान ही नहीं है, हम समय का पालन ही नहीं करते हैं, जागरण की ओर, ज्ञान की ओर बढ़ते ही नहीं है, तो फिर वो व्यर्थ सा कहलाएगा। इसलिए भगवान के जो शरीर में धारण करते हैं वो अलग अलग उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, उसका कोई ना कोई गूढ़ अर्थ है जिसको समझना चाहिए। भगवान के रूप अनेक हैं, कुछ सौम्य हैं, कुछ भयानक हैं। सच्चा भक्त हर रूप को स्वीकार करता है, डर और भ्रम छोड़कर ही सच्चा ज्ञान प्राप्त हो सकता है। तो वो बार बार भगवान ने पहले भी समझाया कि हमें द्वंद्व को समाप्त करना है। भाई वो बुरा होता है, ये अच्छा होता है। जब हम समस्थिति से भगवान को देखने लग जाते हैं तब ही हम वास्तव में मुक्त होने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, यानी मुक्ति के लिए हम तैयार हो जाते हैं। अगर अभी भी हमने ये माना हुआ है कि नहीं वहां पर वो अच्छा होता है, ये खराब होता है, तो ठीक नहीं होगा। तो जो भगवान का सच्चा भक्त है वो भगवान में, माने अगर हमारी लौकिक बुद्धि में हमें सिखाया है किसी ने कि भाई ये तामसिक रूप खराब होता है, कहते हैं अगर कभी भगवान उस विकराल रूप का इस्तेमाल भी करता है, भाई जैसे मंगल को हम ज्योतिष में बोल देते हैं कि भाई उनका क्रोध है वो तमस है, लेकिन हम ज्योतिष में ही बोलते हैं मंगल विष्णु अवतारों में भगवान नरसिंह के साथ जोड़कर देखा जाता। तो क्या भगवान नरसिंह अगर वैसा क्रोध नहीं दिखाते तो दैत्य का कैसे उद्धार होता? तो यानी भगवान जब तमस को अपने ऊपर लाते हैं तो एक प्रकार से सृष्टि का वो भले के लिए होता है। इसीलिए अपने को कोई पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं होना कि भाई भगवान तो केवल मीठा मीठा है। अगर सृष्टि में अनुशासन कायम रखने के लिए भगवान तमस का उपयोग कर रहे हैं तो ये अच्छा ही है, सब भगवान के ही रूप है। इसलिए हमारी दृष्टि वैसी होनी चाहिए। मैं तो कहता हूं भगवान से ही प्रार्थना की जाए तो ही हमारी सही समझ हो सकती है, नहीं तो ऐसे ही हमारी बुद्धि बन गई है, ऐसा हमारा ज्ञान हो गया, हमें तो केवल इतना ही लगता है केवल अच्छा भगवान का है, और जिसको हम अपनी बुद्धि से कई बार कह देते हैं। जैसे मैंने बताया ना, तमस को हम कई बार बुरा कह देते हैं, लेकिन तमस से अगर धर्म माने आतताइयों को मारने के लिए अगर तमस का इस्तेमाल किया जाए तो उसमें बुराई क्या है, तो ये समझना चाहिए। और वो धर्म का जो ज्ञान है बहुत सूक्ष्म है, इसको माने एक तुरंत एक वाक्य में समझना बहुत कठिन है। अगर केवल एक कह दे कि भाई नहीं सत्व अच्छा होता है, तमस खराब होता है, तो इसमें बहुत बड़ा माने अधर्म होने का बहुत बड़ा खतरा है। इसीलिए धीरे धीरे समय के साथ साथ और बार बार भगवान से ही आग्रह करना चाहिए। भगवान से आग्रह करेंगे तो भगवान सही मार्ग दिखा देंगे, और अगर हम अपने ही बुद्धि के अहंकार में चूर होंगे तो हम फिर विचलित हो जाएंगे, मार्ग से भटक जाएंगे। इसलिए आज के श्लोक अर्थ में फिलहाल इतना ही। श्लोक अर्थ आपको कैसा लगा आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले श्लोक अर्थ के साथ, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।